अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और जनाब, सबसे पहले आप लोगों को एक खूबसूरत से दिन में मैं आपको लेके जा रही हूँ बाहर। तो अब आप कहेंगे कि गुल कितनी अजीब है, कभी कहती हैं इतनी स्नो इतनी सर्दी मुझे अच्छी नहीं लगती, और आज कह रही है कि इतना खूबसूरत दिन है। तो जनाब फ़र्क है, फ़र्क ये है जनाब कि आज स्नोफॉल हो रही है। सिंस मॉर्निंग हमारे पास स्नोफॉल हो रही है और अच्छी खासी मज़ेदार तरह की स्नो पड़ रही है। लेकिन इस स्नोफॉल के साथ हमारे पास टेम्परेचर बड़ा मुनासिब है। आज हमारे पास था -15, जो कि बहुत ही अच्छा था, हमारे हिसाब से बड़ा प्लेजेंट था। और इस टेम्परेचर में अगर आपके पास स्नोफॉल हो रही होती है तो आप उसको बड़ा इंजॉय करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि मैं कहूँ कि मुझे स्नोफॉल अच्छी ही नहीं लगती। स्नोफॉल मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई चीज़ भी हो जाए ना तो फिर वो आपके लिए वबाले जान बन जाती है। बेशक वो स्नो हो, बेशक वो बारिश हो, बेशक वो सूरज हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। तो मुझे हर चीज़ ना बैलेंस में अच्छी लगती है, और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हो नहीं सकता कि हर चीज़ इतने बैलेंस में हर वक्त आपके पास रहे। तो ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, उस ऊंच नीच के साथ ही आपको ज़िंदगी का मज़ा आता है। तो मेरे साथ भी यही है, मुझे ये वेदर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम बाहर निकलें तो हमें फ़ील होता है कि आज बड़ा ही प्लेजेंट डे है। तो आज उन्हीं दिनों में से एक था। तो आज हम लोग निकले हैं बाहर, और मैं चूँकि ड्राइव कर नहीं रही तो मैं कर रही हूँ इंजॉय। तो जब मैं ड्राइव नहीं करती तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि दजाना के बाबा जब ड्राइव करें तो मैं इर्द गिर्द देखती हूँ। अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना मेरी बड़ी शार्प हो जाती है। मैं देख रही थी क्या नया बन रहा है, क्या पुराना बन रहा है, कोई नई चीज़ खुली है, कोई नई चीज़ नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो मेरी नज़र के आगे से फिर गुजरती हैं। जब मैं ड्राइव करती हूँ ना फिर वो मेरी नज़रों के आगे से इतनी चीज़ें नहीं गुजरती। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ रोड पे, अपनी सराउंडिंग पे, आने जाने वाली ट्रैफिक पे। तो फिर मेरी वो इन्जॉयमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आज हम लोग किधर आए हैं जनाब? आज हम लोग आए हैं जी बेस्ट बाय। क्यों आए हैं? हम आए हैं जनाब, कल फ़ोन लिए थे, आप लोगों की मुबारकबाद का भी शुक्रिया। तो उनकी हम लोगों ने लेनी थी एक्सेसरीज़, मसलन के हमें लेने थे स्क्रीन प्रोटेक्शंस एंड हमें लेने थे उनके कवर्स। उसके साथ साथ जाना कि बाबा जब भी बेस्ट बाय आते हैं ना, मैं पहले बहुत दफ़ा ये अपना वो जो कहते हैं ना दिल की चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी हम लोग बेस्ट बाय, होम डिपो, लोज इस तरह के स्टोर्स में जाते हैं तो मेरे हस्बैंड की वो कहते हैं ना कि ईद का समा होता है, उनका दिल करता है कि वो हर चीज़ देखें। उनको बहुत सारी चीज़ें घर में लेके रखने का शौक़ है, क्योंकि उनका ये मानना है कि दुनिया में कोई चीज़ भी जो होती है आपके घर में जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है वो आपके घर में होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि उस वक्त आपको ज़रूरत है कि नहीं, लेकिन अगर वो होगी और कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग उनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी अब उनकी इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि अपना घर लेने के बाद, अपनी इस सिचुएशन से गुजरने के बाद, कि जब कभी ऐसा होता है कि एकदम से कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर आपको बाहर जाना पड़ता है, बाहर भागना पड़ता है कि आप जाएं और जाके वो चीज़ें लेके आएँ। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। अपनी वो कहते हैं ना कि तैयारी कंप्लीट रखें कि खुदा ना खास्ता कुछ भी घर में ऐसी गड़बड़ हो जाए और इमरजेंसी में आप किसी को बुला ना सकें, तो फिर आपके पास खुद के पास चीज़ें हो ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, उसको फ़िक्स कर सकें। तो ये है जनाब सारा का सारा चक्कर। तो जब भी हम ऐसे स्टोर्स में आते हैं तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब हम लोग ने बड़े सीधा सीधा हम आए, हमने 3-4 चीज़ें खरीदी और हम लोग लाइन में लग गए कि हम लोग पे करेंगे। लेकिन साथ ही फिर मेरे हस्बैंड को एक चीज़ याद आई, कहते अच्छा अच्छा मुझे एक और चीज़ ज़रा देखनी है, ज़रा आ जाओ अंदर। मैंने कहा क्या देखना है? तो पता चला उनका प्लान बन गया कि अच्छा हमने बेस्ट बाय से ख़रीदे हैं हमारे टेलीफोन के कवर्स, केसेस एंड टेलीफोन के स्क्रीन प्रोटेक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्शन ख़रीदते हैं तो उसको इंस्टॉल करवाने के लिए, उसके एप्लीकेशन के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। मैंने तो जाना कि बाबा को बोला कि हम इसके एप्लीकेशन के पैसे बचा लेते हैं, जो कि था $10 पर फ़ोन वो चार्ज कर रहे थे सिर्फ उसको अप्लाई करने के लिए। तो मैंने कहा हम घर लेके जाएंगे, देखिएगा इतना अच्छा, जल्दी जल्दी हम लोगों ने ना इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जाने के बाबा ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो इनको लाइन में लगे हुए थे, अचानक याद है तो कहते अच्छा अच्छा चलो आ जाओ ज़रा मेरे साथ, मुझे एक काम है। मैंने कहा पता नहीं अब इनको क्या चीज़ याद आ गई है। तो ये सोच के मैं इनके साथ चल पड़ी। तो ये जनाब आए वहाँ पे उनकी सर्विस एक एरिया है जहाँ पे आप अपनी कोई प्रोडक्ट्स यानी कुछ बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे लोग लेके आते हैं अपनी चीज़ों को सर्विस करवाने के लिए। उधर गए, इन्होंने उनको फ़ोन पकड़ाए, उनको बोला कि हमें ये वाले जो हैं टेलीफोन के स्क्रीन प्रोटेक्शन ये इसके ऊपर इंस्टॉल करके दे दें। तो मैं इनको देखा तो कहते हैं हाँ मेरा दिल था कि नहीं ख़राब ना लगाऊँ, ठीक है अच्छा है जो चीज़ हो रही है कोई बात नहीं, मैंने दे दिया। तो अब हम लोग आधा घंटा उन्होंने हमें दिया, 5 फ़ोन थे हमारे,
आधा घंटा उन्होंने हमें दिया कि आधे घंटे में आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आपको कॉल करेंगे तो आप सर्विस स्टेशन फिर आ जाइएगा अपने फ़ोन पिकअप करने के लिए। अब इन बिटवीन अब हम क्या करें, अब इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, इतना मैं थक गई थी सीरियसली यार। मैं बहुत आजकल मैं बड़ी थकी थकी हूँ सीरियसली, मेरा पूरा दिन थकावट में गुजर रहा है, मुझे नहीं पता रीज़न क्या है। आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊँ, ये देखें 24 इंचज़ का टीवी है। मुझे याद आया था कि मेरी जो शादी का टीवी था ना वो 22 या 21 22 23 इंचज़ का था। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी स्क्रीन होती थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त मैं इतनी खुश थी, जो मेरी शादी का वो टीवी था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मेरी अम्मी ने उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी बड़ा टीवी था। तो अभी मैं उसका 24 इंच जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी ना वो एक हैरत भी हुई। मैंने कहा देखें वक्त कैसे बदल जाता है और आपकी चीज़ों को देखने की आदतें कितनी चेंज हो जाती हैं। जब मैंने वो टीवी मेरे शादी का था, मेरे जहेज़ का था, तो वो इतना बड़ा लगता था कि वो रूम में पड़ा होता ना, बड़ा अच्छा लगता था। और अब मैंने जब देखा तो मुझे लगा अच्छा ये था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने टाइम के साथ और बेहतरियाँ कर दी, अल्लाह ताला ने वसाइल बढ़ा दिए, तो अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि कुछ चीज़ें हम लोग अच्छी वाली, उससे भी अच्छी वाली चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ ऐसी लेते हैं ना, तो उसमें आपका शुक्राने का जो होता है ना अमल, वो और ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है कि आप अल्लाह ताला का और भी ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना दिया है कि कहाँ से आपने सफ़र स्टार्ट किए थे और कहाँ पे आप लोग आए हैं। तो आज वो ना मैंने ये दजाना के बाबा को एक्चुअली दिखाया भी, मैंने कहा दजाना के बाबा इधर आए, आपको याद है हमारे शादी का जो टीवी था ना वो इस साइज़ का था। कहते हैं नहीं नहीं बड़ा था, इस इतना छोटा नहीं था, हो सकता है इससे थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है कि वो इतना बड़े साइज़ का नहीं था। तो कभी कभी ज़िंदगी में जब आप एक स्टेज से गुजर जाते हैं ना, तो आप दूसरी स्टेज में आते हैं, तो जब आपको कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएं जो आपको फ्लैशबैक दे देती हैं, तो आप यकीन करें कि आप अल्लाह ताला का और शुक्र अदा करते हैं, आपकी बातों में आपकी चीज़ों में और शुक्राना आ जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो अमीर रहना चाहते हैं और वो गरीब बनना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो गरीब रहते हैं और अमीर मरते हैं। तो हमारा मानना ये है कि हमें ज़िंदगी में अमीर रहना है। और यानी इसका मतलब ये नहीं है अमारत, आप इस ये मैंने एक मुहावरा बोला है। अमारत से मतलब ये है कुछ लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, और एंड पे जब वो मरते हैं तो पता चलता है वो बहुत कुछ छोड़ के मरे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। तो उनके पास कंपैरेटिवली शायद लोगों से कम पैसा जुड़े, लेकिन अल्लाह ताला का उनका पे ये जो करम होता है वो लोगों को दिखता है। तो मैं और दजाना के बाबा हम लोग तो उन लोगों में कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है, तो ये भी अल्लाह का शुक्राना का या अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका है कि आप वो चीज़ें अपने आप पे भी इस्तेमाल करें, अपने फैमिली को भी उससे फ़ायदा उठवाएं, और साथ साथ में अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो कि ज़रूरतमंद हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी करें। क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ वसीला बनाते हैं, वो अल्लाह ताला आपको जो कुछ देते हैं उसमें उन लोगों का भी हिस्सा होता है जो कि आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं जनाब, इन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के आगे हमें इस चीज़ का अगर जवाब दे होना है तो अल्लाह ताला को पता है कि हम लोग चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। आपको 2 बच्चे गाड़ी में नज़र आ रहे हैं क्योंकि बाकी दोनों बच्चे आज जॉब पे थे। तो हमने दजाना मीकाइल को मीकाइल को एंड बाबरस जिब्राइल को, माशाल्लाह बच्चे 4 हैं तो नाम भी गड़बड़ हो जाते हैं, कभी एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, ऐसे मैं मिलाती रहती हूँ। तो उनको ये 2 हमारे साथ थे क्योंकि दजाना की एंड बाबरस की जॉब थी। इन दोनों को हमने घर पे छोड़ा, फिर हम लोग कॉफ़ी पीने चले गए, और अब कॉफ़ी पीने के बाद अब हम लोग वापस आ रहे हैं, और वापसी पे हमने पिक करना था दजाना एंड बाबरस को, क्योंकि उनकी जॉब आज स्टार्ट हुई थी 2 o'clock और इनकी ख़त्म होनी थी आज 8 o'clock। तो अब तकरीबन 7:30 का टाइम था, और हम लोग जा रहे हैं उधर ही ताकि उनको पिकअप करें, फिर घर जाएंगे, फिर खाना शाना खाएंगे। तो बस जनाब जी यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपने हमेशा के व्लॉग की तरह एंजॉय किया होगा। आज मेरा दिल था कि मैं आपको थोड़ा वेदर दिखाऊँ, थोड़ी स्नो दिखाऊँ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और आई एम श्योर कि आपको ये देख के अच्छा लगा होगा। इधर देख ली मैं सारा आज आपको ना व्यू दिखा रही हूँ, घर कैसे नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ कैसे बर्फ़ में डूबी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा आज का ये एफर्ट ही आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।